नमस्कार दोस्तों, आरएसपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको बता दें कि आज सावन का पवित्र महीना शुरू हो चुका है, जिसको लेकर सबसे पहले आरएसपी न्यूज़ की टीम की तरफ से सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। हम आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे गुरु मौजूद हैं, जिसको लेकर सावन पे हम कुछ चर्चाएं करेंगे कि घर में कैसे पूजा अर्चना करें कि भगवान भोले प्रसन्न रहे। तो सबसे पहले गुरुजी, आपको आरएसपी न्यूज़ में स्वागत है। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को अपना सबसे पहले परिचय दें। मैं प्रदीप मिश्रा आरएसपी न्यूज़ के माध्यम से आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आज इस प्रोग्राम के माध्यम से श्रावण महीने के महत्व, उसका पूजन विधि और उसके महात्म्य पर कुछ चर्चा करेंगे आरएसपी न्यूज़ के माध्यम से। क्या कहना चाहेंगे, आज से सावन का पवित्र महीना चालू हो गया, कैसे घरों में पूजा अर्चना करें जिससे भगवान भोले खुश रहें? देखिए, श्रावण का महीना हमारे हिंदू पंचांग के अनुसार 5वां महीना है, जो भगवान शंकर को अति प्रिय माना जाता है। भगवान शंकर का काफ़ी प्रिय महीना है। इसी महीने में भगवान शंकर ने माता पार्वती को पुनः प्राप्त किया था। इस महीने में वो अपने ससुराल गए थे, जहाँ पूजा अर्चना रुद्राभिषेक के द्वारा भोलेनाथ का सत्कार किया गया था, स्वागत किया गया था। इसलिए भी श्रावण का महीना भोलेनाथ को प्रिय है। दूसरी बात, माता पार्वती ने इस महीने में भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए कठिन साधना और तपस्या की थी। तत्पश्चात उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया था। इसलिए भी श्रावण महीने का विशेष महत्व है। श्रावण महीने का महात्म्य सुनने का और उस पर अमल करने का बहुत ज़्यादा महत्व हमारे शास्त्रों में बताया गया है। इस महीने का एक और आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है कि इस महीने में मार्कंडेय ऋषि ने अपने आराधना के द्वारा भोलेनाथ को प्रसन्न कर कर चिरंजीवी होने का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इसलिए भी इस महीने का ज़्यादा महत्व है। दूसरा महत्व है इसका पौराणिक कि इसी महीने में समुद्र मंथन के द्वारा हलाहल विष प्राप्त हुआ था और भगवान भोलेनाथ ने सृष्टि की रक्षा के लिए उसे अपने कंठ में धारण किया, जिससे भगवान भोलेनाथ के शरीर की गर्मी जो है वो काफ़ी बढ़ने लगी। देवताओं ने इनसे शांत करने के लिए उन पर जलों की वृष्टि की थी। इसलिए श्रावण का महीना पवित्र माना जाता है। इस महीने में प्रकृति चारों तरफ हरी भरी दिखाई देती है, वर्षा काल होता है और ये जो है चारों तरफ से हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से भी ये महीना अच्छा माना जाता है। इसमें हरी हरी सब्जियां, फल फूल इत्यादि चीज़ों की भरमार रहती है। यही इसका महत्व हम सावन के महीने को देखते हैं। जैसा कि अभी आपने कहा हरी भरी, ऐसा भी देखा जाता है, ये जो महिलाएं होती है इसमें हरी कलर की चूड़ियाँ भी पहनती है, तो इसको क्या मतलब? हाँ, सही बात है। यह हरियाली जो है वो प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। इस महीने में महिलाओं के द्वारा हरियाली तीज किया जाता है, जो सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। दुर्गा ज्वेलर्स, अगर आपको लेना है रियल जेम्स, सिल्वर ऑर्नामेंट्स, 24 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी, 916 का हॉलमार्क ज्वेलरी या फिर नेपाली गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो आज ही चले आए दुर्गा ज्वेलर्स, नियर बुद्धा मोनेस्ट्री, सालबड़ी हैं वो लोग। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए जो पुरुष इस महीने में अपना भगवान भोलेनाथ का व्रत साधना करते हैं, वो मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। स्त्रियां जो है उनका सुहाग अमर होता है। इस उद्देश्य से महिलाएं जो हैं वो माता पार्वती की तरह श्रृंगार सज्जा करती हैं और भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए ये त्यौहार या व्रत करती हैं। इसलिए अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि ऐसा देखा जाता है कि सावन का तो महीना 30 दिन होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सोमवार के दिन ही क्यों भगवान भोले की ज़्यादा पूजा अर्चना की? भगवान भोलेनाथ को चंद्रशेखर भी कहा जाता है। माथे पर चंद्रमा धारण किए हुए हैं, तो चंद्रमा भगवान भोलेनाथ को बहुत प्रिय हैं। और इस दिन सोमवार के दिन, और सोमवार का दिन भी जो होता है वो चंद्रवार कहा जाता है। इसलिए रुद्राभिषेक, जलाभिषेक या पूजन करने से इस दिन भगवान भोलेनाथ विशेष प्रसन्न रहते हैं।
जैसा कि घरों में जो पूजा करना चाहते हैं जो भोले बाबा का, तो वो कैसे करें और भोले बाबा को कैसे प्रसन्न? इसके लिए हम दो तरीके से पूजा कर सकते हैं। एक, बहुत से लोग जो हैं वो रुद्राभिषेक करवाते हैं, बहुत से लोग जो हैं वो पार्थिव पूजन करवाते हैं अपने इसके मनोकामना को पूर्ति करने के लिए। तो हम उनके लिए दूध, दही, घी, शहद, मधु इत्यादि चीज़ों से रुद्राभिषेक करें। भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा बनाएं, लिंग बनाएं, शिवलिंग बनाएं। बहुत से लोग काली मिट्टी का बनाते हैं, बहुत से लोग बाज़ारों में जो शिवलिंग प्राप्त होते हैं मिलते हैं उनसे करते हैं। किसी भी रूप में हम भोलेनाथ का पूजा करें वो शुभ फलदायक होता ही है। जैसा कि अभी आपने कहा रुद्राभिषेक, ऐसा देखा गया है कि रुद्राभिषेक करने से घर में किसी की तबीयत भी खराब रहे तो वो अच्छी हो जाती है। भगवान भोलेनाथ सारे दुखों के निवारक अकेले माने जाते हैं। इनकी प्रसन्नता से घर के जितने दुख दरिद्र सब दूर होते हैं, होने चाहिए, वो सब दूर हो जाते हैं। इन्हें इसीलिए महामृत्युंजय कहा जाता है। दारिद्र दुख दहन करने वाले देवता माने जाते हैं। इसलिए भी सावन का महीना या भोलेनाथ का पूजन जो है इस महीने में महत्वपूर्ण हो जाता है। अच्छा, हमारे दर्शकों को ये बता दें कि कुछ लोगों का ये मानना है कि घर में शिवलिंग नहीं रखा जाता है, तो इस पे आप क्या मानते? नहीं, देखिए, घर में शिवलिंग की एक प्रथा है कि घर में शिवलिंग रखें। वो नर्मदेश्वर जी का आकार होता है, नर्मदेश्वर जी को ही रखा जाता है। अंडाकार होते हैं, छोटे आकार का है होना चाहिए और उनकी प्रतिदिन पूजा होनी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं, मूर्तियाँ तो रख लेते हैं, लेकिन प्रतिदिन पूजा भोग नहीं कर पाते हैं, तो ये थोड़ा अच्छा नहीं होता है। लेकिन घर में जब शिवलिंग रखें तो रोज़ जलाभिषेक करें, उनका दूध, दही, घी आदि से उनका रुद्राभिषेक करें, बेलपत्र चढ़ावें, फूल चढ़ावें, श्रृंगार करें तो अति उत्तम होगा, निश्चित तौर से सुफलदायक होगा। जैसा कि अभी आपने बेलपत्र की बात कहा, मानिए कि जो बेलपत्र होता है 3 मुखी होता है, किसी को 4 मुखी मिल जाए तो उसको क्या भोले बाबा पे चढ़ाना चाहिए या फिर क्या संदेश है? ये सब 4 मुखी और पंचमुखी जो है वो तो ये सब दुर्लभ चीज़ है। अगर त्रिमुखी तो प्रायः पाया जाता है, चतुर्मुखी, पंचमुखी अगर मिल जाए बेलपत्र तो ये अति उत्तम है, इसमें चढ़ाने में कोई हर्ज नहीं है। और क्या कहना चाहेंगे इस सावन के मौके पे? दर्शकों को कहेंगे कि हम लोग के सामने बहुत सारी समस्याएं हैं और उन सभी समस्याओं से किसी न किसी रूप में ग्रस्त हैं, तो मैं कहूँगा कि वो अब 1 महीने के तक भगवान भोलेनाथ का पूजा अर्चन करें, मंदिरों में जाएं, घरों में निश्चित तौर से रुद्राभिषेक जरूर कराएं। इसके फलस्वरूप उन्हें मनोवांछित फल की प्राप्ति जरूर होगी। भोलेनाथ उनकी सकल मनोकामनाओं को पूरा जरूर करेंगे। जैसा कि अभी आपने सुन रहे थे गुरुजी से, सावन को लेकर इन्होंने बहुत सारी बातों को बताया। तो ऐसे ही हमारे साथ खबरों के लिए बने रहिए। आरएसपी न्यूज़ से राजू कुमार की विशेष रिपोर्ट। हर हर महादेव। अगर आप रखना चाहते हैं अपने दांतों को स्वस्थ और चमकदार, या फिर हो किसी भी प्रकार की असुविधा, तो चले आए डॉक्टर प्रशांत कुमार झा के पास। तो जल्दी करें, हमारा पता है सिंह मेडिकल, नियर चिल्ड्रेन पार्क, मिलनपल्ली, सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी के आश्रम पाड़ा में अब आ चुका है माया डायग्नोस्टिक सेंटर। हमारे यहाँ अत्याधुनिक मशीनों द्वारा सभी प्रकार के जांच जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, एक्सरे की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ सेम डे रिपोर्ट भी दिया जाता है। तो हमें संपर्क करें 7908726233।